अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सरब खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। आई होप आप सब बिल्कुल खैर से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग मैट्रिसेस के चैप्टर से रिलेटेड दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक डिटर्मिनेंट है और एक है एडजॉइंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखिए हमें बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए होता क्या है डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन इसने दी है कि अ नंबर दैट इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। यानी आप यूँ समझें कि आप किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कंप्यूट करके अगर कोई एक वैल्यू कैलकुलेट आप कर सकते हो और वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलेगी, तो उसे कहा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, लेट्स से हमने एक मैट्रिक्स लिया है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी। ये चार एलिमेंट्स में 2 by 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा? द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए इज इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी। यानी ये जो आपका डिटर्मिनेंट आएगा इसका ये क्रॉस के अंदर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इनके एलिमेंट्स क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ए डी से मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर माइनस की साइन आती है और बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि ए डी माइनस बी इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, राइट। ओके, इट इज डिनोटेड एज विद दिस टू पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइंस आपको नजर आ रही होंगी। ये दो पैरेलल लाइंस अब कभी भी मैट्रिक्स में अगर हम अप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब होता है वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट, राइट। ओके, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छा, इसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, डिटर्मिनेंट की जो साइंस होती हैं वो दो पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, दोनों तरफ ये आप अप्लाई करोगे, देन आप इसमें इसका फॉर्मूला लगा दोगे विच इज ए डी माइनस बी सी, राइट। ए बी सी एंड डी, तो ए और डी मैंने जैसे आपको बताया था क्रॉस के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। इट मीन्स 1 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर माइनस की साइन है फॉर्मूले की वो अप्लाई हो जाएगी, और क्रॉसिंग में 2 बी और सी मल्टीप्लाई होंगे, दैट मीन्स 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फाइनली जब इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 times 4 आपको पता है क्या आएगा, 4 माइनस एंड 2 times 3 हो जाएगा 6। अब मैं अगर 4 - 6 करूँ तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी -2। ठीक है, बस इतना आसान सा काम है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए। ओके, अच्छा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये भी एक अहम चीज़ है जो आगे के टॉपिक्स में हमें मदद देगी समझने में। अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो जाता है, ठीक है, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और अगर 0 के अलावा कोई भी आंसर आता है तो वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। जैसे कि देखो अभी आपको डेफिनेशन नजर आ रही होगी, इसमें हमसे कह रहे हैं कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0 देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर में 4 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, 6 4 3 एंड 2। मुझे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, यानी ए डी माइनस बी सी कैलकुलेट करके देखना है। अगर इसका आंसर 0 हो जाता है दैट मीन्स ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और अगर 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है, प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखिए मैंने फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया, आपको पता है फॉर्मूला कहता है ए डी माइनस बी सी। ए डी का मतलब होगा 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये लिखा हुआ मैंने, फिर माइनस की साइन मैंने फॉर्मूले की अप्लाई किए, देन 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स सी एंड बी एंड सी। तो 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6 2 था क्या होता है बेटा 12, माइनस की साइन, एंड 4 3 था ऑल्सो 12। तो 12 - 12 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। बात समझ में? आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो और इस तरीके से उसका आंसर 0 हो जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, सिंस द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0 देयरफॉर इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अच्छा जी, दूसरी चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट असल में क्या चीज होती है? कंसिडर अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 by 2। हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसका ऑर्डर जो है वो 2 by 2 है। ठीक है, दैट से हमने ये वाला मैट्रिक्स ले लिया, इसमें ए बी सी डी एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर हम इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं तो हमें देखो बेटा सिर्फ 2 काम करने। सबसे पहला काम ये होता है कि जो इसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, लीडिंग डायगोनल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो डायगोनल जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा होता है। ठीक, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा होता है, जैसे ए और डी जिसमें आ रहे हैं, तो ये लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल भी कहलाता है। लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं ये शफल हो जाते हैं, ये अपनी पोजीशन एक दूसरे से बदल लेते हैं, यानी ए डी की जगह चला जाएगा, डी ए की जगह चला जाएगा। ठीक है, और जो कॉमन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो अपनी साइंस चेंज कर लेते हैं।
यानी b है ये प्लस b माइनस b में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस c माइनस c में कन्वर्ट हो जाएगा। Then adjoint of A denoted as adjoint A is obtained by interchanging the elements in the principal diagonal, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, and changing the signs of the other elements, और बाकी एलिमेंट्स जो है उनकी साइंस आपने चेंज करनी होगी। तो उसकी शक्ल बेटा कुछ इस तरीके से बन जाएगी। देखें, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज हो गए, डी ए की जगह आ गया, डी ए डी की जगह चला गया, और जो कॉमन डायगोनल के बाकी एलिमेंट्स उन्होंने अपनी सिर्फ साइंस चेंज किया है अपनी जगह पे, प्लस बी माइनस बी में कन्वर्ट हो गया और प्लस सी माइनस सी में कन्वर्ट हो गया। ये इतना सा काम करना होता है टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, राइट। ओके जी, तो ये दो बेसिक चीज़ें थी जो मैंने चाहा आप लोगों के सामने आज रखूं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसके अंदर इससे रिलेटेड कुछ सम्स को हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट का काम होता है। सो अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब तब तक वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।